Hello everyone, welcome to the third session on problem based on ages। अभी तक के दो सेशन में हमने एज पर बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चन थे उसको देखा था और उसी में देखा था कि किस तरह से लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। आज के सेशन से हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आज पहले क्वेश्चन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। जिस तरह से क्वेश्चन में दिया जा रहा है डेटा, उस हिसाब से हम डेटा को लिखते जाएंगे। ए और बी के बारे में बात हो रही है कि ए की आयु जो है वो बी की आयु का 7वां भाग है। 7वां भाग मतलब अगर बी की उम्र 1 साल होगी तो ए की उम्र 1 साल होगी। ठीक है, 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। अभी से 10 साल पहले की बात हो रही है। अगर यहां से 10 साल और पीछे की बात करें, यहां से 10 साल अगर पहले की बात करें तो बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। अगर बी की उम्र 3 रही होगी तो सी की उम्र यहां पर 1 साल रही होगी। ये आज से 10 साल पहले की बात की जा रही है। यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया था, देखिए सी ने अपना जन्मदिन, ये जो एज है ये सी की एज है। सी ने जो अपना उम्र मतलब बर्थडे मनाया था, ये 18वां बर्थडे जो मनाया था उसने आज से 12 साल पहले मनाया था। आज से अगर 12 साल पहले आपने 18वां बर्थडे मनाया था तो आज आपकी उम्र अगर पूछा जाए तो आप कहोगे कितनी साल हो गए? 30 साल। तो सी की उम्र यहां पर कितने साल की होगी? आप कहोगे 30 साल। जो क्वेश्चन में दिया गया था यहां तक हमने लिखा। अब इसके बाद देखो आप, सी की उम्र आज प्रेजेंट एज जो है वो सी की, आप कहोगे ये 30 साल है। ये 10 साल पहले अगर सी की उम्र अगर पूछता तो आप कहते 20 साल है। इस 20 साल की वैल्यू रेशियो में देखोगे तो आप एक दे रखी है कि एक की वैल्यू 20, तो आप कहोगे 3 की वैल्यू 60। यानी कि बी की उम्र 10 साल पहले 60 थी। ये ऊपर के जो रेशियो लिखे हैं ये 10 साल पहले को डिनोट कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। अगर 10 साल पहले सी 20 साल का था तो बी कितने साल का था 10 साल पहले? तो आप कहोगे 60 साल का। तो बी आज कितने साल का है? तो आप कहोगे कि बी आज 70 साल का होगा, क्योंकि 10 साल पहले वो 60 साल का था तो आज आकर के वो 70 साल का हो गया। और 70 की वैल्यू देखिए रेशियो के टर्म में 7 दे रखी है। इसका मतलब 7 की वैल्यू अगर 70 होगी तो 1 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 10 साल। यानी एक की जो करंट एज होगी वो होगी 10 साल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के कोई शॉर्टकट अप्रोच नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हमें एक्स वाई कुछ भी मानना पड़ जा रहा हो तो बनाने में ऐसा नहीं सोचना है कि एक्स वाई नहीं मान करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को इजीली जिस तरह से क्वेश्चन के लैंग्वेज में जो डेटा दिया गया है उसी डेटा से हम उसको आगे की तरफ लिखते जाएंगे और उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था बट थोड़े से लैंग्वेज का गेम था, तो आपने देखा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए की उम्र बी की उम्र का 1/6 है। देखिए यहाँ पर सेम टाइप का ये भी कि ए का उम्र जो है, ए का उम्र बी के उम्र का 1/6 है। यानी कि अगर बी की उम्र 6 होगी तो ए की उम्र 1 साल रही होगी। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, एज ऑफ बी इज 2 टाइम्स द एज ऑफ सी। देखिए यहां से अगर 10 साल आगे की बात करें, 10 साल बाद की बात अगर करें तो बी की उम्र जो है सी के उम्र का क्या है? 2 गुना है। बी का उम्र जो है सी के उम्र का क्या है? 2 गुना है। यदि सी ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया हुआ, सी की बात अगर करें कि कह रहा है कि सी ने अगर 2 वर्ष पहले अपना 8वां जन्मदिन मनाया तो सी की आज की एज आप कितना बताओगे? आप कहोगे 10 साल का है, क्योंकि 8वां जन्मदिन उसने 2 साल पहले मना लिया था। 2 साल पहले वो 8 साल का था तो आज वो कितने साल का है? 10 साल का। ये सारे जो रेशियो लिखे हैं ये प्रेजेंट एज के लिखे हुए हैं, है ना। तो सी आज के समय में कितने साल का है? तो आप कहोगे 10 साल का है। और आज से अगर 10 साल बाद अगर सी की उम्र पूछी जाए तो आप कहोगे सी आज से 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, आज अगर कोई आदमी 10 साल का है तो आज से 10 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 20 साल। इस 20 का रेशियो के टर्म में देखिए वैल्यू दे रखी है कितना? 1, है ना। यही तो लिखा हुआ है कि बी और सी का अनुपात 2:1 हो जाएगा 10 साल बाद। तो बी और सी के बीच का रेशियो जो है 2:1। इस 1 की वैल्यू कितनी है? 20। आप कहोगे इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 40 साल। ये 40 साल किसकी उम्र है? बी की। कब है? 10 साल बाद। आज से 10 साल बाद बी की उम्र है 40 साल। तो आप बताओ आज की एज अगर पूछी जाती बी से तो बी की उम्र कितनी होती? 30 साल होगी।
आज से 10 साल बाद बी की उम्र 40 साल है, तो यहाँ पर करंट एज जो होगी बी की वो होगी 30 साल। अब ये 6 की वैल्यू 30, एक की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जा रही, तो आप कहोगे ए की वैल्यू है 5 साल, यानी ए की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 साल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग 48 साल है। एक पिता तथा, देखिए फादर और प्लस सन, इसकी उम्र का योग कितना है, 48 ईयर्स। क्वेश्चन में दिया है कि 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल। देखिए 7 साल पहले फादर की उम्र को हमने फादर ही माना, और यहां से 7 साल फादर की उम्र को मैंने एफ लिखा। ठीक है, और यहां से 7 साल पहले, ये 7 वर्ष पहले फादर की उम्र कितनी रही होगी, एफ माइनस 7। अगर फादर की उम्र आज एफ है तो 7 साल पहले फादर की उम्र कितनी रही होगी, आप कहेंगे एफ माइनस 7। इसी तरह से बेटे की उम्र कितनी रही होगी 7 साल पहले, तो आप कहेंगे एस माइनस 7। और इन दोनों का जो मल्टीपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि उस समय के पिता के उम्र का 6 गुना था। तो आप बताओ पिता का उम्र क्या था उस टाइम, आप कहोगे एफ माइनस 7, इसी का 6 गुना था। अब यहां से आप देखोगे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाते हैं, और यहां से सन का एज निकल करके आता है, और वो आ जाता है 13 ईयर्स। ये समझ में आया कि एस की एज कैसे निकल करके आई, 13 ईयर्स ओल्ड। जो डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसी डेटा का यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया, और यहाँ पर हमने देखा कि उसके बेटे की उम्र आ गई 13 साल। आप बताओ बेटे की उम्र 13 साल, बेटे और बाप की उम्र 48 साल, तो यहाँ से फादर की एज कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 35 ईयर्स। सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि 35 साल होगा उनके पिता की वर्तमान आयु। इस चीज में क्या देखा आपने कि जो 7 साल पहले अगर फादर की एज दी गई है और क्वेश्चन में बाद में ऐसा दिया है कि गुणनफल भी उसी के समान है, तो यहां से देखा कि अपने फादर के जो टर्म थे वो चीजें कैंसिल आउट हो गई, जो बाकी बचे हुए टर्म थे, जो सन का टर्म था, सिर्फ वो बचा हुआ रह गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर बेस है। एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। देखिए सन और फादर इन दोनों की एज का जो सम है वो है 56 साल। 9 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय के पुत्र की आयु का 32 गुना था। आप बताओ पुत्र की आयु से कंपेयर किया जा रहा है, तो पुत्र वाला पोर्शन कट जाएगा, तो यहां पर हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि f माइनस 9 इज इक्वल टू 32। यहां से फादर की एज निकल करके आ जाएगी 32 और 9 41 साल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, अगर पूछा जाता फादर की एज। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है तो पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। अगर यहां से फादर की उम्र 41 साल है तो बेटे की उम्र आप कितना बताएंगे, आप कहेंगे 15 साल है। अगर बेटे की उम्र पूछी गई है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, अगर फादर की उम्र पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बेटे की उम्र पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ये डायरेक्ट क्यों लिखा, एक बार वापिस से इसको देख लीजिए। देखिए 9 साल पहले की बात की जा रही कि 9 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, तो आपने देखा कि 9 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी, एस माइनस 9, और 9 साल पहले फादर की उम्र कितनी रही होगी, एफ माइनस 9। अब कह रहा है कि ये 32 गुना था, किस चीज का 32 गुना था, तो बेटे के उस टाइम के उम्र के, बेटे का उस टाइम का उम्र एस माइनस 9 था, एस माइनस 9 यहाँ भी दिखा, ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई। इसी चीज को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा था एक स्टेप को छोड़ करके, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़ करके रंजन की आयु से भाग देंगे। देखिए जो नाम दिया हुआ है नाम को ही हम उसका एज मान लेते हैं, जैसे चंदन है तो इसका एज मान लिया मैंने सी है। चंदन की आयु में हमने 8 साल जोड़ा और रंजन की आयु से हमने इसको भाग दे दिया, और भागफल क्या प्राप्त हुआ, 2 लिख दिया मैंने कि चंदन की आयु में 8 जोड़ा और रंजन की आयु से भाग दिया, तो भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। यदि शशि रंजन से 5 वर्ष बड़ा है, शशि जो है वो रंजन से 5 साल बड़ा है। क्वेश्चन में आगे लिखा है यदि शशि की वर्तमान आयु 14 साल है। आप बताओ शशि की उम्र दे रखी है यहाँ पर ये 14 साल, शशि की उम्र अगर 14 साल होगी तो रंजन की उम्र क्या रही होगी, आप कहोगे 9 साल, क्योंकि रंजन के उम्र से 5 साल अधिक है शशि, तो यहाँ पर रंजन की उम्र कितनी निकल करके आ गई, तो आपने कहा कि रंजन की उम्र निकल करके आएगी 9 साल। अब रंजन की उम्र को यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, अगर रंजन की उम्र को 9 साल पुट करेंगे तो यहाँ से आप बताइए चंदन प्लस चंदन की जो एज है अगर उसमें 8 जोड़ेंगे तो रंजन के उम्र गुना 2 यानी कि 9 गुना 2 18 साल हो जाएगा, और यहाँ से चंदन की उम्र पता चली आपको 10 ईयर्स। समझ में आया कहां पर हमने वैल्यू को पुट किया और किस तरह से पुट किया, ये चीजें समझनी थी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि चंदन की वर्तमान आयु पूछी जा रही, तो चंदन की वर्तमान आयु हो जाएगा 10 साल। क्या क्या मैंने जो नाम दिया हुआ था, जैसे चंदन नाम था, चंदन की आयु हमने मान ली 30 साल है ना, और चंदन की आयु में अगर 8 को जोड़ करके रंजन की आयु से भाग दिया जाए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो चंदन की आयु में हमने 8 जोड़ा और उसमें 8 से भाग दे दिया, भागफल बराबर के बाद क्या लिखा हमने 2, भागफल क्या आया 2 आया। अब उसके बाद दिया है कि जो शशि है वो रंजन से 5 साल बड़ा है, ये 5 है, रंजन से वो क्या है 5 साल का बड़ा है। अब इसमें शशि की उम्र 14 साल दिया है और शशि क्या कह रहा है, रंजन से 5 साल बड़ा है और जो बड़ा है उसकी उम्र है 14 साल, तो जो रंजन है, रंजन की उम्र कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे 9 साल। अब रंजन की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगी कि चंदन का उम्र यहाँ से निकल करके आ जाएगा और वो चीजें निकल करके कितनी आई, आप कहेंगे 10 साल। ये चीजें समझ में आ गई, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि राम की वर्तमान आयु में 10 घटा दिया जाए तथा शेष को 14 से भाग दिया जाए। देखिए राम की आयु को हमने आर माना, राम की वर्तमान उम्र में अगर 10 को घटा दिया जाए और शेष को 14 से अगर भाग दिया जाए तो उसके पोते श्याम की उम्र मिलती है, एस एच फॉर श्याम, श्याम की उम्र निकल करके आ गई। और श्याम की उम्र क्या लिखा हमने, जो राम की आयु थी उसमें 10 को घटाना है और उसी में 14 से भाग देना है, तो जो उम्र आएगी वो उम्र होगी किसकी, श्याम की। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यदि श्याम की उम्र सुंदर से, जिसकी उम्र 14 साल है, देखिए सुंदर की उम्र कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, सुंदर कह रहा है कि 14 साल का है। देखिए सुंदर से यहां पर लिखा है जिसकी, जिसकी जिस जहां पर आ गया इसी के जस्ट पहले वाले टर्म की बात करता है। जैसे बोला जाए जिसकी उम्र 14 साल है, ये जिसकी किस चीज को डिनोट कर रहा है कि ये जो इससे पहले वाला नाम है इस चीज को डिनोट कर रहा है कि इसी का एज है 14 साल। तो सुंदर की उम्र कितनी साल है, 14 साल है। और कह रहा है कि श्याम जो है वो सुंदर की उम्र से 9 वर्ष कम है, यानी कि श्याम की उम्र कितनी है, आप कहोगे 5 साल। श्याम की उम्र जब 5 साल होगी तो ऊपर में यहां पर वैल्यू पुट करेंगे श्याम की एज की, तो आप देखेंगे कि राम की एज -10 और 14 पंचे 70, क्योंकि श्याम की उम्र को मैंने 5 साल पुट कर दिया, यहां से आपको राम की एज निकल करके आ जाएगी और आप कहेंगे ये 80 साल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति ने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है जब मेरी उम्र थी उस समय की तुम्हारी उम्र की 8 गुनी आज की मेरी उम्र है। देखिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द सेशन। इस सेशन का ये जो सेशन है, इस सेशन का ये एक मतलब बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा ये सॉल्व होता है या नहीं। आपके पास जो भी तरीके हो, जिस भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं बताता हूं, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है जब मेरी उम्र थी, यानी कि जो बेटे की उसकी आज की उम्र है, उस उम्र में जब उसके पिताजी थे तो उस उम्र का 8 गुना मेरी वर्तमान उम्र है। यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग 75 साल हो तो उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, देखिए यहां पर एक साइड लिखा मैंने फादर, एक साइड लिखा सन। एक चीज दिया हुआ है कि 8 गुनी है, किस चीज की 8 गुनी है, बेटे की जो जितने साल पुराने बात हो रही है, अगर मान लीजिए कि अगर बेटे की उम्र x साल रही है, अगर मान लीजिए बेटे की उम्र x साल रही है, आज की ये प्रेजेंट एज यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये पास्ट की एज लिखी मैंने, कुछ साल पहले की बात है, जब बेटे की उम्र x साल रही होगी। इस कंडीशन को कह रहा है कि जब तुम्हारी उम्र यहाँ पर x थी तो मेरी उम्र यहाँ पर 8x साल है। ये चीजें समझने वाली चीजें थी। और यहां से अगला स्टेप देखिएगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है जो आज तुम्हारी उम्र है वो जब मेरी उम्र थी उस समय के तुम्हारी उम्र का 8 गुना आज की मेरी उम्र है। और यहां से मान लीजिए दोनों के वर्तमान उम्र का योग 75 है, यहां पर इसका उम्र कुछ मान लेंगे, ये इन दोनों का जो सम होगा ये सम है 75 साल। मान लीजिए ये जो पास्ट की बातें कर रहे हैं ना, ये y साल पुरानी बातें कर रहे हैं कि y साल पहले की बात ऐसी है कि y साल पहले की ऐसी बात है कि जब तुम्हारी एज x थी। तो आप बताइएगा कि फादर की एज y साल पहले क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 8x माइनस y साल। और बेटे की आज की एज क्या हो जाएगी, आप कहेंगे x प्लस y साल। ये चीजें समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझना सिर्फ ये चीज था। एक बार वापस से ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या किया है इसके लिए।
क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आज जो तुम्हारी उम्र है, यानी ये बेटे को कह रहा है कि आज जो तुम्हारी उम्र है ना, जब मेरी उम्र थी तो उस समय के तुम्हारी उम्र का मेरी वर्तमान उम्र जो है वो 8 गुनी है। बेटे का उम्र मैंने मान लिया x वर्ष है, बेटे के उम्र x वर्ष था कब, आज से y साल पहले, ऐसा माना आज से y साल पहले बेटे की उम्र थी x ईयर्स। तो आज मेरी उम्र कितनी होगी, आप कहेंगे 8x, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 गुना है पास्ट के एज का, और मैंने ऐसा कहा कि ये y साल पुरानी बात है, ठीक है। अगर अगर आप आज 8x साल के हैं तो आज से y साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, आप कहेंगे 8x माइनस y साल, ठीक है। अगर ये 8x माइनस y साल पहले की बात है और ये y साल पहले की में x साल का था इसका बेटा, तो ये चीजें y साल ही बड़ी होगी, इसके बेटे की उम्र भी y साल ही बड़ी होगी ना। अगर पिताजी की उम्र y साल बढ़ेगी तो बेटे की भी उम्र y साल ही बड़ी होगी। तो ये x प्लस y हो गया इसके बेटे की उम्र। अब यहां से देखिए दो इक्वेशन निकल करके आए हमारे पास। दो इक्वेशन आपको लग रहा होगा ऐसे कौन से हैं, एक ही इक्वेशन दिख रहा है कि 8x प्लस x यानी 9x और प्लस में y इज इक्वल टू दिख रहा है आपको 7.5, है ना। दूसरा देखिए यहाँ पर ऐसा चीज दिख रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र है बराबर, आज जो तुम्हारी उम्र है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, आज जो तुम्हारी उम्र है जब मेरी उम्र थी उस समय के तुम्हारे उम्र का 8 गुना मेरी वर्तमान उम्र है ना। यहां से क्या कहने का सेंस हुआ, जो इसके बेटे की आज एज है ना, जो इसके बेटे की एज आज है वो उस टाइम इसके पिताजी का एज था 8x माइनस वाई। इससे ये चीजें पता चली कि 8x माइनस वाई ईयर्स जो है ये इक्वल किसके है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई ईयर्स के। यहां से देखिए दूसरा इक्वेशन हमें मिला 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस चीज को अगर हम यहां पर पुट करें तो आप कहेंगे इसको डबल कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन को डबल कर देते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको दो गुना करते हैं, आप कहेंगे दो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ये चीजें समझ में आई। देखिए लाइन ये समझना था, ये वाली इक्वेशन समझनी थी, ये चीजें जो मैंने की ये चीजें समझनी थी, ये दो लाइन समझनी थी, ये दो लाइन समझ गए तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं सॉल्व करने के लिए बचा है। आप यहां से देखेंगे कि 7x के बराबर में लिखा हुआ है 2y, यानी कि इस 2y की जगह पर मैं 7x लिख सकता हूं क्या, आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा मैंने 25x इज इक्वल टू 150 और x इज इक्वल टू मैंने बोला 6 ईयर्स। अगर यहां से x की वैल्यू अगर मैंने 6 लिखा तो आप कहेंगे कि y की जो उम्र होगी वो हो जाएगी 7 गुना 6 42/2 21, यानी y की उम्र 21 साल हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। देखिए यहां से क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। आप बताइए जब x की वैल्यू 6 लिखी तो फादर की एज क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 8 गुना 6 48 ईयर्स, ठीक है। और अगर उसके बेटे की उम्र की बात की जाएगी तो उसके बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, आप कहेंगे y और प्लस x यानी कि 21 और 6 27 ईयर्स। यहां से पता चला उसके दोनों के एज यानी 28 और 27 ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये समझ में आया क्या? क्वेश्चन काफी शानदार लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह से डिटेल में बनाए तो आपके आराम से 1 मिनट से अधिक समय लगेगा, इसमें 1 मिनट तो आराम से लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज को ही समझने में आपको टाइम लगेगा, इसीलिए ध्यान से देखना था इसे। एक बार देखिए इसे मैं वापस दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए भी बताता हूं आपको। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से जाना चाहें, ऑप्शन से अगर सॉल्व करना चाहें तो और भी ये थोड़ा सा आसानी से सॉल्व होगा, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से आसानी से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अगर ऑप्शन से सॉल्व करने जाएंगे तो बोला जा रहा है दोनों की वर्तमान उम्र, तो पहले दोनों के वर्तमान उम्र का सम 75 होना चाहिए। आप देखेंगे कि सारे ऑप्शन में 75 हो रहा है। अगर फादर की उम्र और सन की उम्र की बात की जा रही है, फादर की उम्र को अगर मैंने 48 लिया और बेटे की उम्र को मैंने 27 साल लिया, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आज जो तुम्हारी उम्र है जब मेरी उम्र थी, यानी कि आज अगर बेटे की उम्र 27 साल है और पापा की जब उम्र 27 साल रही होगी, यानी कि ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 21 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 21 साल पहले बेटे की उम्र क्या रही होगी,
आप कहेंगे ये साल 6 साल का रहा होगा। क्वेश्चन में इसके बाद दिया हुआ है कि उस समय के तुम्हारे उम्र का 8 गुना मेरा वर्तमान उम्र है। क्या दिख रहा है? क्या 6 के 8 गुना 48? अगर दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और इस तरह से ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे आसानी से सॉल्व हो सकता था। ठीक है, अगर इस झमेले में ना पढ़ना चाहो आप तो इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से एग्जाम में तो पहला तरीका मैंने बताया, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा मेरा अप्रोच होगा कि हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें। और आप इस एग्जाम्पल के थ्रू ये जो डिटेल से मैंने चीजें बताई इस चीज को आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें भी बिल्कुल आसानी से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये चीजें आप समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़के ने जब उसके दोस्त से उसकी उम्र पूछी तो लड़के ने कहा जब तुम मेरे वर्ग के दोगुने में, देखिए उसका एज मान लीजिए x था, इसके वर्ग के दोगुने में मेरी उम्र के 25 गुना को घटाओगे, यानी कि 25 गुना को घटा देना है इसके उम्र के, तो जो अंक तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हारे उम्र का 3 गुना होगा। किसके उम्र का 3 गुना होगा? तो उसके दोस्त के उम्र का 3 गुना होगा। यदि मित्र की उम्र 14 साल है यानी कि 14 का 3 गुना यानी 42 साल होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 25x और माइनस में 42 इज इक्वल टू 0। आप बताओ इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ने हैं जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए -84 और जिसका सम होना चाहिए -25। आप कहोगे ये 28 और 3, 28 या 84 होता है और 28 माइनस 3 क्या होता है? तो आप कहोगे -28 और +3, ये दो ऐसे चीजें में टुकड़े, इस तरह से ये दो टुकड़े में टूटेगा। तो x की वैल्यू आप यहां से कहोगे 14। मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा एक बार मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, बनाने का ये तरीके को बता देता हूं। देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब पहले हम सॉल्व करते थे आप इसको लिखते थे जैसे 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3x माइनस 42 लिख करके आप सॉल्व करते, लेकिन यहां से ही आंसर निकल करके आता है। किस तरह से ये मैं एक बार सिखा देता हूं। देखिए इस 25 को दो ऐसे टर्म में तोड़ने थे तो मैंने तोड़ा 28 और 3 के टर्म में। किस टर्म में तोड़ने थे कि ये 2 और ये -42, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए इसके जो दोनों टुकड़े के मल्टीप्लीकेशन। तो आप कहेंगे -28 गुना 3 -84, ये बातें बिल्कुल सही है। -28 प्लस 3 इसकी वैल्यू -25 होनी चाहिए। आप कहेंगे ये भी हो रही है। तो ये जो x की जो वैल्यू होगी ना, x की जो वैल्यू होगी ये वाली जो टर्म निकल करके आएगी यही चीजें होंगी और ये वाली टर्म जो है, लेकिन इसमें जो अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो इससे भाग देनी होती है हमें। x के कोफिशिएंट से आप भाग देंगे और जो साइन रहता है इसके साइन का अपोजिट लिखना होता है हमें। इसके साइन का अपोजिट लिखिएगा तो आप देखिए ये किसी चीज की उम्र क्या माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, इसीलिए ये चीजें यहां से कैंसिल हो गई और हमने डायरेक्ट लिखा था x इज इक्वल टू 14 ईयर्स। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? 14 ईयर्स। और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लड़के की उम्र क्या होगी? और लड़के की उम्र हमने x को माना था इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी 3 वर्ष के बाद की आयु, देखिए आज की आयु को हमने x माना, प्रेजेंट एज जो है हमने x माना, और आज की आयु से 3 वर्ष बाद की आयु को 3 वर्ष बाद की आयु को उससे 3 से गुना करने, उसे 3 गुना करने पर, यहाँ 3 गुना छूटा हुआ है, 3 गुना करने पर देखिए आज से 3 वर्ष बाद की आयु को, आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरे 3 वर्ष बाद के आयु को उसे 3 गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पहले के 3 गुना घटाने पर मेरा वर्तमान उम्र प्राप्त होता है। जिस तरह से क्वेश्चन में जो चीजें लिखी हुई थी, इस क्वेश्चन में जो लिखी हुई थी उसी के अकॉर्डिंगली मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 3 वर्ष बाद की आयु, तो आपने देखा कि ये मैंने 3 वर्ष बाद की आयु लिख दी, को 3 गुना करने पर इसको मैंने 3 गुना कर दिया। जो संख्या प्राप्त होती है उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु का तिगुना को घटा दिया हमने। घटाया तो हमने यहाँ से क्या लिखा आप बताओगे? 3x प्लस 9, माइनस में लिखेंगे 3x और प्लस में लिखेंगे 9, तो आप देखोगे कि ये कट करके 18 दे रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि उसकी वर्तमान आयु बताइए, तो आप कहेंगे 18, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। देखिए P और Q दोनों आदमी है, उसका अनुपात जो है 5 और 7 के अनुपात में। ठीक, यहां से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि Q की वर्तमान आयु P के 6 वर्ष बाद की आयु, देखिए P के 6 वर्ष के बाद की आयु को कंपेयर कर रहा है Q के आज की आयु से,
इसीलिए यहाँ पर रेशियो से डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल से हम बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, डिटेल बनेगा नहीं, बस इसके साथ किसी न किसी वेरिएबल को लिखना हमें जरूरी था, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होती। आप देखेंगे कंपेयर किसको किया जा रहा है कि Q के आज के उम्र को कंपेयर किया जा रहा है P के 6 साल बाद की स्थिति को। P के 6 साल बाद की स्थिति क्या होगी, तो आप कहेंगे 5x + 6। P के आज की एज जो है वो 5x है, तो आज से 6 साल बाद की स्थिति क्या होगी, P के आज से 6 साल बाद की स्थिति को आप बताएंगे कि ये 5x + 6 होगी। और ये चीजें अब कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है। 2 साल का अंतर लिखने के लिए आप देखेंगे कि 5x + 6 और माइनस में 7x इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 2 ईयर। यहां से आप देखेंगे कि ये लिखा मैंने -2x इज इक्वल टू -4 और यहां से मैंने बताया कि x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो 5x और प्लस 7x यानी कि 12x की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। आप कहेंगे 24 ईयर्स ओल्ड, यानी 24 साल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहां पर देखिए आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट तो कर देंगे 24 साल और ये चीजें हो जाएगी गलत। आप देखेंगे कि ये चीजें गलत क्या हुई, तो आपने यहां पर देखा कि ये 2 वर्ष का अंतर है लिखा हुआ, है ना। 2 वर्ष का अंतर किसका है, तो आप कहेंगे कि ये 7x और 5x + 6 इन दोनों के बीच में देखिए जो चीजें बड़ी होंगी उस हिसाब से डिटरमाइन करेंगे हम। लेकिन यहां पर आपने क्या किया कि 5x + 6 को तो एक बार बड़ा ले लिया, हो सकता है कि 7x भी बड़ा हो सकता है। तो अगर 7x बड़ा होता तो इस कंडीशन में भी कुछ आंसर आते। एक बार ये चीजें चेक करनी जरूरी थी, इसीलिए इस बार हम क्या करेंगे कि 7x में 5x + 6 को घटाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंतर 2 के बराबर है। तो यहां से आपने देखा कि ये चीजें होगी 2x और इज इक्वल टू 6 और 2 8। यहां से आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और 12x की वैल्यू पूछी जा रही थी, यानी कि इन दोनों के सम का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 ईयर्स। ठीक है, अब 48 साल भी हो सकता है और 24 साल भी हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर दोनों केस बन सकते थे। हो सकता था कि 5x + 6 बड़ा हो जाए, हो सकता था कि 7x बड़ा हो जाए। तो अगर 7x बड़ा होता तो 7x माइनस करते 5x + 6, अगर 5x बड़ा होता तो हम क्या करते 5x + 6 - 7x करते। ये चीजें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी के वर्तमान आयु का योग। देखिए ए और बी के वर्तमान आयु का योग उसके उम्र के अंतर का 7 गुना है, उसके उम्र के अंतर का 7 गुना है, उसके उम्र के अंतर का 7 गुना है। इस फॉर्म में लिख दिया हमने। ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, ये चीजें बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, समझ में आ गई होगी। अब यहां से ए और बी का आज का उम्र निकालते हैं। ये चीजें प्रेजेंट एज को बता रही है, आप ध्यान दीजिए, ये चीजें प्रेजेंट एज को बता रही है। एक बार मैं वापस से लिखता हूं, देखिए a + b और a - b, ये चीजें हैं 7:1। आप यहां से अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो आप बताएंगे ए और बी के आज की जो उम्र होगी, आप कहेंगे 8/7 - 1 कितना होता है 6, यानी 4:3। और दूसरा कंडीशन दिया है कि 5 साल बाद इसके उम्रों का योग इसके उम्रों के अंतर का 9 गुना होगा। ये 5 साल बाद की कंडीशन ऐसी दे रखी है कि a + b और a - b जो होगी वो 9 गुने की बराबर होगी इसकी। यहां से आप बताएंगे कि a और b के बीच का जो रेशियो है ये बताएंगे आप 5 और 4 के बीच, 5 और 4, क्योंकि 9 + 1 10 और 9 - 1 8, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 5:4। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ढेर तरीके से बनाया है कि ए और बी की उम्र आज 4:3 है। ये देखिए, इसको मैंने 4:3 के बराबर लिखा। इसकी उम्र आज 4:3 है। आज से 5 साल बाद इसके उम्र का अनुपात 5:4 हो जाता है ना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से जो बड़ा है उसकी उम्र क्या है, यानी कि इस 4 की वैल्यू को पूछा जा रहा है। 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच का गैप है सेम। पहले ये देखना है कि क्या ऐड सेम चीज कर रहे हैं। अगर ऐड सेम चीज कर रहे हैं तो हमारे पास कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने के, है ना। अगर ऐड हम सेम चीजों को कर रहे हैं तो हमारे पास तरीके काफी सारे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊं। आपने यहाँ पर देखा कि एक ऐड इस साइड भी हो रहा है, एक ऐड इस साइड भी हो रहा है, यानी इस एक की वैल्यू हो गई 5 और इस 4 की वैल्यू पूछी जा रही थी, आपने कहा 20 साल। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 20 साल। आप कहेंगे नहीं इस तरीके से समझ में नहीं है, तो चलो समझ में आ गया होगा, बट दूसरे तरीके से भी एक बार इसको हम देख लेते हैं कि कैसे बना सकते थे।
आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बताने पर जोर दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप सीखें इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप कहेंगे ये दोनों कंडीशन जो थी वो 5 साल बाद के कंडीशन को शो कर रही थी। यहां से अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाए 5 दिए 15 और 4 चौके 16, डिफरेंस हो गया 1, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 1 की वैल्यू आपने बताया 5, इस 4 की वैल्यू को आप बताओगे 20 साल। यहां से भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 साल। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई होगी ये चीजें, बिल्कुल आसान सी चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या का वर्ग है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो अब उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले कि अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या का वर्ग है। वर्ग इस क्वेश्चन में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि यही होगा। अभी यहां पर क्लिक नहीं कर सकते हम, बट किसी और ऑप्शन में कोई संख्या वर्ग है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी को हम अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद ऑप्शन से चले जाएंगे। ऑप्शन से बना देंगे तो ये चीजें 2 से 3 सेकंड में क्लियर हो जाएगी ये क्वेश्चन। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार देखिए डिटेल से कैसे बनाना है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए 7 और 1, ये आज से 1 साल पहले की बात है। मैंने इसको माना x और ये माना x, 7x। ठीक है, आज से 1 साल पहले की बात है, तो आज की स्थिति आप बताओगे कि ये 7x प्लस 1 है और ये जो होगा ये x प्लस 1 होगा। आप यही कहोगे, ये 1 साल पहले की एज है और ये वाली जो एज है ये मैंने बताया ये प्रेजेंट एज है, और प्रेजेंट एज क्या होगी? x प्लस 1 होगी और 7x प्लस 1 होगी, क्योंकि दोनों 1-1 साल बड़े हैं। ठीक है, अब जो कंडीशन दे रखी है कि अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या का वर्ग है, यानी कि इसका ये वर्ग होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका वर्ग होगा तो आप क्या लिखोगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए, किसके बराबर? 7x प्लस 1 के बराबर। यहां से आपने देखा कि इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 7x प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से देखेंगे कि ये प्लस 1 यहां से कैंसिल आउट हो गया, x और x ये भी कैंसिल आउट हो गया, और x इज इक्वल टू आपने देखा 5, और हमने x क्या माना था? इसकी उम्र मानी थी 1 साल पहले, उसके बेटे की उम्र मानी थी हमने 1 साल पहले। तो आंसर क्या होता? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? आप कहोगे 7x प्लस 1, तो अपने को 7x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी थी जो 36 के बराबर दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन से जा रहे होते तो मैंने बताया कि कोई भी स्क्वायर टर्म को ध्यान देना है। तो आपने बोला कि व्यक्ति की उम्र 36 साल होगी, तो आप बताएंगे कि उसके बेटे की उम्र क्या होगी? 6 साल हुई होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि ये 1 साल अगर पहले जाता तो 1 साल पहले की उम्र क्या है? आप कहोगे 5 और 35। क्वेश्चन में दिया है कि अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी, क्या 7 गुनी दिख रहा है क्या? आप कहोगे हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हम। बाकी अगर ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो इस तरह से ये स्क्वायर करके इसको निकालना पड़ेगा हमें। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए, अपने बेटे की आयु की क्या है? 3 गुनी है। आपने लिख दिया 3 गुनी। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। यहां से आज से 5 साल पहले की बात की जा रही है। 5 साल पहले की आयु, 5 साल पहले की आयु पिता की आयु की 1/6 थी, यानी कि अगर ये 6 है तो ये 1 है। हमने अगर इसको x माना तो आप कहेंगे इसके पिता की आयु 6x हो जाएगी। और ये चीजें आज से 5 साल पहले की बातें हैं। अगर ये चीजों को आज के रूप में हम लेकर के आएंगे तो आप कहेंगे कि सब में 5 साल ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 साल ऐड करेंगे तो 6x प्लस 5, ये एज किसकी हो जाएगी? आप कहेंगे फादर की। अगर x प्लस 5 ये एज किसकी हो जाएगी? आप कहेंगे सन की। और इसी का 3 गुना होना चाहिए ये, तो मदर की एज क्या होगी? आप कहेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये चीजें समझ में आ गई क्या? बस यही लाइन समझना था यहाँ पर। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। यहां से आप बताइएगा कि फादर, ये एक एक्स्ट्रा लाइन में लिख देता हूं समझाने के लिए, फादर और मदर और सन, इसके उम्र के रेशियो अभी क्या हो गए? 6x प्लस 5, और ये 3x प्लस 15, और ये x प्लस 5। यहां समझ में आया? क्वेश्चन में आगे लिखा है यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हैं। आप देखोगे कि रेशियो में कितना बड़ा है? आप कहोगे 3x प्लस 10। क्या 3x प्लस 10 बड़े हैं? आप कहोगे नहीं, 3x माइनस 10 बड़े हैं।
3x माइनस 10, ये कितने बड़े हैं, कैसे पता चलेगा बड़ा है, तो इसमें इसको घटा दीजिए आप, 6x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 15 कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आएगा 3x माइनस 10। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, आप क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है 5। इसकी वैल्यू जब 5 दे रखी तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी 5। x की वैल्यू जब 5 आएगी तो बेटे की वर्तमान उम्र पूछी जा रही है, बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 5 और 5 10, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ से क्या पता चला हमें 10 साल। ठीक है, राइट। चीजें समझनी क्या थी, यहाँ पर जो 5 साल पहले के उम्र में जो है बेटे की उम्र बाप के उम्र का 1/6 था, ये चीजें यहाँ पर समझनी थी। और उसके बाद जब मैंने पुत्र की उम्र को ऊपर में x लिखा तो ये 5 साल बाद आया x प्लस 5, और इसी चीज का 3 गुना होना चाहिए था इसकी मदर का एज, तो यहाँ पर ये स्टेप समझना था कि 3 इंटू एक्स प्लस 5 यहाँ पर लिखना था, फिर उसके बाद इक्वेट करनी थी हमें। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि p और r की आयु को q की आयु के 2 गुने से जोड़ा जाता है, देखिए p को r की उम्र और q के उम्र के 2 गुने से जोड़ा जाता है तो इसका उम्र कितना है 59 वर्ष। यदि q और r को जोड़ देते हैं किसके साथ, p की आयु के 3 गुने के साथ जोड़ा जाता है, 3p के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी उम्र है 68 साल। यदि p की आयु को q के 3 गुनी, p की आयु को q के 3 गुनी तथा r के 3 गुनी में जोड़ी जाती है, 3r की जाती है, तो उम्र निकल करके आती है 108 साल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप p की उम्र बता दीजिए हमें। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बट आप इस क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखिए सॉल्व हो रहा है या नहीं, बाकी मैं बता रहा हूं इसको। देखिए करना क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3p है, यहाँ पर p है, यानी इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा 4p। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे 4q, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 4r हो जाता है। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो आप पाएंगे 4 इंटू p प्लस q प्लस r, और इन सब का सम कितना है 108 और 68, आप कहेंगे 176। यहां से आप बताइएगा p प्लस q प्लस r, इसकी वैल्यू आप कितना कहेंगे, कितने बार में जाता है 44 टाइम्स। ठीक है, 44 चौके 176 होता है, तो p प्लस q प्लस r हो जाता है 44। क्वेश्चन में हमसे p की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ऐसा कोई वैल्यू देखते हैं जिसमें p प्लस q प्लस r एक बार आ जाए। देखिए p q और r, यहाँ पर देखिए एक बार p एक बार q एक बार r, ये चीजों में अगर वैल्यू को पुट करें तो सिर्फ मेरे पास p एक्स्ट्रा बचता है। अगर इसमें पुट करते हैं हम तो सिर्फ हमारे पास p एक्स्ट्रा बचेगा, p वाला टर्म कितना बचेगा 2p एक्स्ट्रा बचेगा, और बाकी p प्लस q प्लस r कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे कि 2p प्लस pqr, ये चीजें बची। देखिए इसी इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिखा और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 68 के इक्वल है। तो आपने यहां से लिखा कि 2p इज इक्वल टू, इस 44 को इस साइड लेकर के आइए और घटा दीजिए 68 माइनस 44, और आपने ऐसा देखा कि 2 से कट गया ये 34 बार में और ये कट गया 22 बार में, यानी कि आप देखें कि p इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 12 ईयर्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था p की उम्र क्या होगी, तो आपने बता दिया ऑप्शन नंबर डी 12 साल। ये चीजें समझ में आई। इस क्वेश्चन को करने का ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका था, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह से सॉल्व करने में, बस सिर्फ इसमें ध्यान क्या देना था कि इन दोनों को ऐड करना था हमें, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें p प्लस q प्लस r की वैल्यू निकालनी थी, और इस p प्लस q प्लस r को ही सिर्फ नहीं निकालनी थी, इसको निकालने के बाद हम ऐसी जगह पर पुट करेंगे जहां से हमें एक बार में आंसर दिख जानी चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर p एक्स्ट्रा है 2 बार और बाकी q प्लस r एक ही बार है। अगर q प्लस बार एक ही बार है तो ये दोनों कट जाएंगे इससे, यानी इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते थे। ये चीजें समझ में आनी चाहिए बस। तो इस तरह से ये सेशन आज का यहीं पर समाप्त हुआ, और इस सेशन में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे जिसमें कोई भी अप्रोच काम नहीं आया, ट्रिकी वगैरह कोई अप्रोच काम नहीं आया, बट ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे जो कि पूरी तरह से एकदम दमदार क्वेश्चन हो। हाँ, एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको बताया, 2 तरीके से बता दिया, ऑप्शन से भी सॉल्व करना सिखाया। बाकी क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई कीजिए, ऑप्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगले सेशन में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए इस सेशन को रिवाइज कीजिए, वापस से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, थैंक यू।